हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं DU-SOL 6 सेमेस्टर के जो और कोर्सेज़ हैं बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम को छोड़कर, उनके रिज़ल्ट कब आएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम का जो रिज़ल्ट है वो 21 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया था DU-SOL की तरफ से। बाकी के कोर्सेज़ के रिज़ल्ट के लिए भी बोला गया था कि जो अदर कोर्सेज़ के रिज़ल्ट हैं, जैसे कि BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और BA इंग्लिश ऑनर्स के भी रिज़ल्ट एक सप्ताह के अंदर अंदर रिलीज़ कर दिए जाएंगे, ऐसा सभी को उम्मीद थी। हालांकि जो डीन ऑफ एग्ज़ामिनेशन हैं उनके एक इंटरव्यू में, जैसा कि आप सभी लोगों ने भी वो इंटरव्यू देखा होगा, उसमें साफ है कि उन लोगों ने कोई भी डेट अपनी तरफ से कमिटमेंट नहीं दी थी किसी भी डेट के लिए, और उन्होंने बोला था कि बहुत जल्द सभी रिज़ल्ट जारी कर दिए जाएंगे, सभी रिज़ल्ट पाइपलाइन में हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग उम्मीद कर रहे थे और मैं भी उम्मीद कर रहा था कि जो ऑनर्स कोर्सेज़ के रिज़ल्ट हैं बाकी के इंग्लिश ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, वो कम से कम एक सप्ताह के अंदर आ जाएंगे। अब इस चीज़ के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे लग रहा है कि क्यों नहीं आ पाया है आपका रिज़ल्ट अभी तक, वो है जो सबसे बड़ी धांधलेबाजी हुई है अभी तक की DU-SOL के इतिहास में बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के रिज़ल्ट को लेके। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कम से कम 80% ऐसे बच्चे हैं जिनके रिज़ल्ट में गड़बड़ी पाई गई है, और जो बच्चे अपने सब्जेक्ट में टॉपर हैं उनको उस विषय पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हाँ, हम इस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, और अच्छे से हमने पेपर दिया है, उसमें भी उनको 0 मार्क्स मिले हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कमेंट्स में भी बताया है लोगों ने कि 20 नंबर किसी को दे रखे हैं और उनको पास दिखा रखा है, जबकि किसी को 0 नंबर दे रखे हैं, जबकि 0 नंबर नहीं आने चाहिए किसी भी हालात में। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसा कि डीन ऑफ एग्ज़ामिनेशन के इंटरव्यू से पता चला है कि किसी भी बच्चे को 0 नंबर तब दिया जाता है जब वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फ़ेल हो। यानी कि आपको 30 नंबर से नीचे के जितने भी नंबर मिले हैं, 28, 29, 27, तो आपको 0 नंबर ही शो करेगा। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी और अब ये है कि 20 नंबर वाले बच्चों को भी आप पास कर रहे हैं, और फिर आप 20 नंबर दे ही क्यों रहे हैं, जबकि आपको पता है कि जो क्राइटेरिया है वो 40% का है। अब हम बात कर लेते हैं जो रिज़ल्ट लेट हो रहे हैं उनके पीछे जो कारण हैं, वो मैं अगर मानूँ तो सबसे बड़ा कारण मुझे यही दिखाई देता है कि जो रिज़ल्ट में गड़बड़ियाँ हुई हैं बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के रिज़ल्ट में, उसको मद्देनज़र रखते हुए अभी DU-SOL थोड़ा सजग हो गया है। और जो BA इंग्लिश ऑनर्स, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, BA प्रोग्राम वाले बच्चे हैं, उनके रिज़ल्ट में कम से कम गड़बड़ हो, वरना जो हाल बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के रिज़ल्ट के साथ हुआ है, अगर वो ही बाकी के कोर्सेज़ के साथ भी होता है तो DU-SOL वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो प्रोटेस्ट होगा वो एक बड़े लेवल पर पहुंच जाएगा, और उन पर कहीं ना कहीं गाज गिरेगी इस चीज़ की। क्योंकि जब चीज़ें उठती हैं तो ऊपर तक जाती हैं, और ऊपर तक जब जाएंगी तो पॉलिटिकल प्रेशर बनेगा DU-SOL के सभी टीचर्स पर और डीन ऑफ एग्ज़ामिनेशन पर, क्योंकि इनके खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई करने वाला है नहीं, क्योंकि इनके खिलाफ़ शिकायतें ऊपर तक पहुंच नहीं पाती हैं। या तो इनकी पॉलिटिकल पावर कह लीजिए, या फिर ये सोच लीजिएगा कि बच्चों ने आवाज़ अपनी नहीं उठाई थी इससे पहले, और इतना जो प्रेशर है वो बिल्डअप करने में वो नाकामयाब रहे थे। अगर उन्होंने अपनी आवाज़ पहले भी उठाई होगी तो इस तरह का प्रेशर वो पहले बिल्डअप करने में नाकामयाब रहे होंगे किसी ना किसी रीज़न की वजह से। अभी आपके पास सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया आपको इतनी ताकत देता है कि जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ अधिकारी है या फिर सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ नेता है, आप उस तक बात पहुंचाएं, और इस मामले में उनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं। और इन चीज़ों को अगर आप बर्दाश्त करोगे तो आप लोगों के साथ ये सालों साल होता रहेगा, और ये चीज़ें सब कभी सुधरने वाली नहीं हैं, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि जिस तरह का रवैया DU-SOL अपनाता है, उसको लेके अभी आपके जो सीनियर्स होंगे किसी, या फिर आपके जो बड़े भाई बहन होंगे, अगर उन्होंने भी DU-SOL से ग्रेजुएशन की है तो वो भी आपको बताएंगे कहीं ना कहीं कि उन्होंने भी किस तरह की परेशानियां झेली हैं पास्ट में। और ऐसा भी हुआ है कि 5-5, 6-6 महीने तक इनके रिज़ल्ट नहीं आते हैं। अब ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं होगी इंडिया के अंदर जो कि 6 महीने में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर करती है। तो ये सारी चीज़ें मिसमैनेजमेंट का नतीजा है, और जितना ढीला रवैया स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेके DU-SOL अपनाती है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी यूनिवर्सिटी इस तरह से बिहेव करती है अपने बच्चों के साथ। क्योंकि ये सभी बच्चे आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिए थे, और इन्हें आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हो। क्योंकि अगर बच्चा 3 साल में पहली बार ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मार्किंग में थोड़ी ढील बरती जाए,
और आगे आने वाले जो बैचेज़ हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें अप्लाई की जाएँ कि आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेवियर उनके खिलाफ़ करना होगा। अब ये जो बच्चे हैं इन्होंने कभी भी ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं दिए थे 12th क्लास के बाद से ही, तो इनके लिए कम से कम DUSOL को ढीला रवैया अपनाने की ज़रूरत थी। लेकिन कुछ इस तरह से होगा और इतने सारे बच्चों को फ़ेल कर दिया जाएगा, जबकि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमने ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिया है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों को डिस्टर्ब करती हैं और मेंटली भी उन पर काफ़ी प्रेशर डालती हैं। तो ये सभी चीज़ें समझने की ज़रूरत है DUSOL को, और आने वाले समय में जो आने वाले जो रिज़ल्ट्स हैं उनमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, इस बात का खास ध्यान रखा जाए। यही उनके पाप के लिए माफ़ी होगी, वरना तो DUSOL ने जितने पाप किए हैं पिछले 3 सालों में उनको माफ़ करना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं इनको पाप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से DUSOL का रवैया रहा है स्टडी मटेरियल को लेके, और बार बार कभी फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट सेमेस्टर था 2019 वाले बच्चों का उसको कैंसिल कर देना क्योंकि उनके पास तैयारियां पूरी नहीं थी, और इसके बाद जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे उनमें भी बच्चों को एब्सेंट दिखा देना, और फिर उस एब्सेंट को ठीक करने के लिए बच्चों को ऑफिस के चक्कर कटवाना और उसमें भी रिज़ल्ट फिर से टाइम पर नहीं देना। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं बच्चों को। तो कहीं ना कहीं इनको सुधार करने की ज़रूरत है और रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। अब ये सारे रिफॉर्म्स तभी हो पाएंगे जब बच्चों में यूनिटी हो और वो अपनी बात हमारे शिक्षा मंत्री तक रखें और वो खुद आकर इस मैटर में इन्वॉल्व हों और देखें कि कितनी समस्याएं रही हैं बच्चों को पास्ट में भी, और अभी भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई सुधार नहीं देखने को मिला है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को रिज़ल्ट के बारे में जो भी आने वाले रिज़ल्ट्स हैं जैसे कि BA इंग्लिश ऑनर्स और BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, साथ ही साथ BA प्रोग्राम के बारे में कोई भी अपडेट होती है तो आप लोगों को अगर वो अपडेट चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है जो बाकी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो आपके अगस्त तक आ जाएंगे, अगस्त के लास्ट तक। अब अगस्त लास्ट हो चुका है, 2 दिन बाकी बचे हैं, 2 से 3 दिन, और इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला है। बाकी मैं कहता हूं कि मेरी जो भविष्यवाणी है वो गलत साबित हो जाए और आपके रिज़ल्ट आ जाएं, साथ ही साथ रिज़ल्ट बिल्कुल सही आएँ। ऐसा ना हो कि जैसा BCom प्रोग्राम और BCom ऑनर्स वाले बच्चों के साथ हुआ है। और जो BA प्रोग्राम का रिज़ल्ट है वो लोग ये और भी लेट करने वाले हैं। अब इतने सारे बच्चे हैं जो CPO के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे, वो लोग इसमें एलिजिबल ही नहीं होंगे क्योंकि DUSOL ने रिज़ल्ट डिक्लेयर ही नहीं किया है 30 तारीख से पहले। तो ये बहुत ही दुखद है, ये सारी चीज़ें बहुत ही परेशान करने वाली हैं। लेकिन आप लोग जो कर सकते हो वो अपनी तरफ से करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। अगर रिज़ल्ट में इस बार भी कोई धांधलेबाजी होती है तो आप लोग यूनिटी बनाइए और फिर से प्रोटेस्ट करिए। अब जब तक DUSOL के ऊपर दबाव नहीं होगा वो तब तक सुधरने वाले नहीं हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आपको मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।